अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिरी शब्द थे जब उन्होंने बठिंडा एयरपोर्ट पर लोगों से मुखालफत की। उसके बाद वो जो है रवाना हुए और ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्वॉय जब जा रही थी, उन्होंने एक नई जो प्रोग्राम है उसका इनॉग्रेशन करना था और उसी समय ये एक बड़ा वाकया जो है वो सामने आया है। आपको पूरी जानकारी साझा करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि उनका पूरी तरह से एक प्लान था कि वो एक बठिंडा से वो नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल हुसैनी वाला जाने लगे थे। उनका पूरा शेड्यूल तय था और चॉपर में, हेलीकॉप्टर में उन्होंने पहले जाना था, पर क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से करीबन 20 मिनट वहां पर चॉपर रुका रहा और पुअर विजिबिलिटी की होने की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी तरह से शेड्यूल तय था, इसकी वजह से उनका जो पूरा प्रोग्राम है वो बाय रोड में शिफ्ट हुआ और 2 घंटे लंबे रास्ता तय कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल वाया रोड जाने के लिए पूरी तरह से उनकी कॉन्वॉय निकली। और उसी बीच ये एक बड़ी घटना जो है वो सामने आई है। एमएचए द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ऑफिशियल जो प्रेस नोट आया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पूरी तरह से उन्होंने बठिंडा से नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल हुसैनी वाला चॉपर में जाना था, पर 20 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया उनके चॉपर ने कि वो कानवाही निकल सके, उनका चॉपर उड़ सके, पर पुअर विजिबिलिटी होने की वजह से ये डिसाइड किया गया कि नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल में वो बाय रोड ही जाएंगे, जिसको 2 घंटे का समय लगना था। और उसी समय ये पूरा ट्रैवल रोड और नेसेसरी कंफर्मेशन जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब से पहले ही ले लिया गया था और 30 किलोमीटर नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल हुसैनी वाला से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी, जब उनकी पूरा कॉन्वॉय जब एक फ्लाईओवर पर पहुंचा था, तो उस समय कुछ प्रोटेस्टर्स ने उनका जो कॉन्वॉय है वो रोड ब्लॉक कर दी और 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की ये जो पूरी कॉन्वॉय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर स्टक होना पड़ा, वहां पर काफी देर तक रुकना पड़ा और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। एमएचए की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये साफ तौर पर कहती है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल और ट्रैवल प्लान पहले ही पंजाब गवर्नमेंट के साथ साझा कर दिया गया था। उसके बावजूद प्रोटोकॉल को देखते हुए स्टेट को कहा गया था कि नेसेसरी एक्स्ट्रा इमरजेंसी अरेंजमेंट्स जो करने हैं वो आप कर दीजिए, लॉजिस्टिक्स की पूरी तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब प्रोटोकॉल होता है तो उसी हिसाब से सारी कार्रवाई चलती है। पर उसी बीच ये एक ऐसी घटना सामने आना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और पंजाब गवर्नमेंट को अब कहा गया है कि जो एडिशनल सिक्योरिटी आपको कही गई थी वो वहां पर मौजूद कहीं ना कहीं उसमें एक लैप्स हुआ है और अब वो जल्द से जल्द इस पर पूरा बयान दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पोल माउंट पंजाब 42,750 करोड़ का एक नए इनिशिएटिव का शिलान्यास करने जा रहे थे, जिस समय ये वाकया जो है वो पेश आया है। और अब पंजाब गवर्नमेंट को कहा गया है कि सीरियस सिक्योरिटी लैप्स और डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जल्द से जल्द साझा करे और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिया जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा इतना बड़ा लैप्स जो है वो सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्वॉय 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल हुसैनी वाला से पहले 30 किलोमीटर पहले ही जब उनकी गाड़ियां रुकी थी तो वहां पर ये हादसा ये जो पूरा वाकया है वो पेश आया है। और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, जिस समय बठिंडा एयरपोर्ट पर उन्होंने साफ तौर पर ये वर्ड्स एएनआई जो एक समाचार एजेंसी है उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये साझा की गई है जानकारी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। ये पूरा वाकया आपके सामने हमने रखा है। एक बहुत बड़ा सीरियस सिक्योरिटी लैप्स जो है वो सबके सामने आया। अगर ये फोटो मैं आपको दिखा पाऊं, ये उस समय की है जब ये पूरा वाकया जो है वो पेश आ रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी अपनी गाड़ी और साथ साथ पूरी जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक 15 से लेकर 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खड़ी रही। और उसके बाद उन्हें जब ये पूरी रोड क्लियर कराई गई तो उसके बाद वो फाइनली बठिंडा एयरपोर्ट तक पहुंचे। तो एक बहुत बड़ा वाकया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ और अब
कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द ये जो पूरा लैप्स हुआ है इस पर वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो स्टेटमेंट अपनी बताएं कि कैसे ये हुआ, क्योंकि डीजीपी माफ कीजिएगा डीजीपी पंजाब और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को पहले से ही ये पूरा वाकया, ये पूरा जो शेड्यूल है, ये पूरा जो इनका जहां पर भी इन्होंने जाना था, किस तरह से जाना था, क्या कुछ होना था, सारा पहले ही साझा किया गया था। फिर बावजूद इन सारी चीजों के इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ, पंजाब गवर्नमेंट का देखते हैं क्या कुछ इस पर रिस्पॉन्स आता है और किस तरह से इस पूरे वाक्य को आगे एमएचए भी डील करेगा। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ इज्जत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।